हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल 17 मई 2025 को यूके SSC ने हवलदार प्रशिक्षक का एक एग्ज़ाम कराया था। तो ये पेपर कैसा आया था, इस पूरे पेपर का हम विश्लेषण देखने वाले हैं। और ये पेपर आगामी जितनी भी आपकी भर्ती परीक्षा होने वाली, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, स्नातक स्तरीय, फॉरेस्ट गार्ड, सींचपाल आदि जो भी भर्ती परीक्षा हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एज यूजुअल जैसा आयोग पूछ रहा है उसी प्रकार की पूछी जा रही है, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कठिन नहीं पूछी गई है। सबसे बड़ा हाईलाइट इस पेपर का रहा है उत्तराखंड के इतिहास की हुई है वापसी। वापसी इन द सेंस मैं आपसे क्या कहूँ, जो उत्तराखंड के इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, चंद वंश, गोरखा के साथ परमार वंश, इसी के साथ कत्यूरी, तो उन सभी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो इतिहास के कई समय के बाद आयोग द्वारा 9 सवाल पूछे गए हैं। तो इतिहास की तरफ भी आप लोगों ने अपना रुझान करना है। क्या पता इस बार आयोग के जो एक्सपर्ट हैं पेपर सेट करने वाले, वो इतिहास की तरफ उनका ज़्यादा रुझान हो। बहुत सारे PY के सवाल भी पूछे गए हैं, जिनसे आपके नए सवाल बनाने का प्रयास किया गया है। और जैसे स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, जैसे आयोग के, तो आप लोग जान रहे हैं पिछले 4-5 एग्जाम जितने भी आयोग ने कराए हैं, स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले सवाल आयोग ने देना स्टार्ट कर दिया है, मिलान वाले सवाल देना स्टार्ट कर दिया है। तो मिलान वाले सवालों में आधे से ज़्यादा ऐसे सवाल हैं, अगर आपको 1-2 ऑप्शन पता है तो आप पूरा आंसर ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। बस आपने बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें देखना है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट वाले सवाल मैंने बता दिए हैं, काफ़ी सारे पूछे गए हैं। हिंदी पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले आसान हो गई है। अब आसान क्यों हो गई है मैं कह रहा हूँ, जैसा कि हम देख रहे थे, गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली मान के चलिए लगभग 7-8 सवाल, 10 सवाल देखने को मिल जा रहे थे। तो इस परीक्षा में उनकी संख्या कम हो गई है। तो इस वजह से जो हमारे हिंदी के प्रॉपर टॉपिक होते हैं, ऑब्वियस बात है, जैसे संधि होते हैं, समास होते हैं, या अलंकार होते हैं, या वर्णमाला होती है, या शब्दावली होती है, तो उनके सवाल बढ़ने स्टार्ट हो गए। ऑब्वियस बात है, वो होने भी चाहिए। शब्दावली के पूछ रहे हैं आप, 4 से 5 सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 10-10 सवाल पूछना मेरे हिसाब से इतना नहीं है। गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली के बारे में आपको बता चुका हूँ। सामान्य अध्ययन में भी मैं आपको अगर बताऊँ तो इकोनॉमिक्स से नहीं इस बार फंसा है। आपका टारगेट है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल, तो आप लोग एक बार इकोनॉमिक्स बहुत बड़े तरीके से ज़रूर पढ़ें। और पेपर की अगर मैं बात करूँ, पेपर बहुत बढ़िया आयोग ने बनाया है। बिल्कुल खाली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट कहीं से भी कुछ भी उठा दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो उत्तराखंड का भूगोल की अगर मैं बात करता हूँ, उत्तराखंड के भूगोल के आपको देखने को मिलेंगे 4 सवाल। संस्कृति की तरफ आयोग का विशेष रुझान है, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो कला संस्कृति, जिसमें नृत्य, आपके गीत, इस टाइप के सवाल जो आपको देखने को मिलते हैं। बोली से रिलेटेड सवाल तो लगभग वो बने हैं 8 सवाल। इतिहास मैंने बता दिया, 9 सवाल बने हैं। प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल बने हैं। व्यक्तित्व से अगर मैं बात करूँ, तो व्यक्तित्व से आपको 3 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। उत्तराखंड का जो प्रशासन वाला पोर्शन रहता है, उस प्रशासन से भी आपको 4 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। प्रमुख आंदोलन इत्यादि पर भी आयोग का फोकस रहता ही है। तो आंदोलन में मैती आंदोलन इत्यादि वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वनस्पति के सवाल हैं, इसी के साथ नृत्य का सवाल है, आंदोलन का सवाल है, ग्लेशियर के सवाल हैं, प्रमुख स्थल से रिलेटेड सवाल है, बांध से रिलेटेड आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे, प्रमुख यात्राओं से रिलेटेड 1 सवाल देखने को मिलेगा, प्रमुख संस्थान वाला सवाल 1 सवाल देखने को मिलेगा, प्रमुख जो हमारे लोकगीत हैं, आभूषण हैं, उनके 1-1 सवाल देखने को मिलेंगे, हिमालय का जो हम विभाजन करते हैं उसका 1 सवाल आपको देखने को मिलेगा, प्रमुख चोटियों से रिलेटेड आपको 1 सवाल देखने को मिलेगा, बोली से रिलेटेड 1 सवाल देखने को मिलेगा। अब करंट अफेयर की अगर हम बात हो, तो करंट अफेयर ये मान के चलिए ना के बराबर था। जैसे एक वो भूदसाव वाला एक स्थल है हमारा जोशीमठ, उससे रिलेटेड सवाल था। और 1 सवाल था हमारे जैसे पद्मश्री किसे नहीं दिया गया है, इस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ, तो आयोग ने हर सेक्टर को छूने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा विशेष फोकस इस पेपर में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो रहा है इतिहास और संस्कृति वाला पोर्शन। और काफ़ी समय बाद आपको व्यक्तित्व वाले सवाल देखने को मिले हैं, बांध वाले सवाल देखने को मिले हैं। और PYQ का तो बहुत अच्छा रोल ठीक ठाक रहा है। अब बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप लोग का क्या सॉल्यूशन है, पिछले 6-7 जो एग्ज़ाम आयोग ने कराए हैं, उन सभी का डिटेल में सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे हमें एक आइडिया उन लग जाएगा कि आयोग किन टॉपिक की तरफ विशेष रूप से आकर्षित है। जैसे आपको रिलेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, या आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल मिलेंगे, या लुप्त पद वाले सवाल मिलेंगे, या आपका ये वर्ग की गिनती वाले सवाल है, या त्रिभुज को गिनती वाले सवाल है। तो ये सवाल तो ऑब्वियस आयोग पूछ ही रहा है। ब्लड रिलेशन का भी काफ़ी अच्छा सवाल देखने को मिला था।
लेकिन रीजनिंग भी इस बार काफ़ी अच्छी पूछी गई थी। तो पेपर की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। जैसे पहला ही सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिलान करने वाला सवाल था। इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये थोड़ा टफ कैटेगरी में आ सकता है। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे शिलाजीत वाला हम जानते ही हैं। अब इसमें जो आंसर हो सकता है निर्गुंडी या कीड़ा जड़ी में से एक होने की संभावना है। अब आयोग की आंसर की जो आएगी उसी में देखेंगे हम। ये आप देख सकते हैं अपने प्रमुख नृत्यों से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पर पूछा गया आयोग के द्वारा। इसके अलावा आप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्लेशियर वाले सवाल पूछे गए हैं। ग्लेशियर वाले सवाल आप जैसे जानते हैं, खतलिंग ग्लेशियर ठीक हो गया, सतोपंथ बिल्कुल गलत। हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार के सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। अब चंद्रवंश से रिलेटेड काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। चंद्रवंश स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से पर्वतों वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपने मिलाना है इनको। जैसे खेंट पर्वत हो गया टिहरी में, मतलब कोशिश आपने करनी कि एक दो आप पकड़ लें, उसके बाद ऑप्शन आपके हाथ में आ जाएंगे। अब खेंट पर्वत ऑप्शन 2 सही है, 2 वाले 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 और या ये। अब एबर्ट माउंट हम जानते हैं चंपावत में है, यानी 2 से शुरू होकर 1 पे खत्म होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब बांध वाला सवाल आप देख सकते हैं, कौन सा उधम सिंह नगर में नहीं है। अब चैत के महीने में विशेष वर्ग द्वारा कुलाचार गीत के बारे में पूछा गया है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा भी है, औजी वाला। चंद्रवंश के संस्थापक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मुख्य भ्रंश सीमा किसकी सो अलग करती है, नगदूण के बारे में पूछा गया है। अभी गोरखा काल वाला सवाल पूछा गया है। ये लोकगीत वाले सवाल पूछे गए हैं। आभूषण से सवाल पूछे गए, काफ़ी अच्छे सवाल देखिए। अब यहाँ पर पर्वत चोटी वाले सवाल पूछे गए हैं। तो एक सवाल के अंदर ही काफ़ी चीज़ें आयोग ने भरने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे खसिया, कटुआ, पगड़ी, विचार। अब कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो ए वाला गलत होगा यहाँ पर। मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप सभी लोग जानते ही हैं, कल्याण सिंह रावत जी वाला ये है। अब इसमें पूछा गया प्रमुख व्यक्तित्व तो कौन सा मिलान सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। सॉरी, इनको मेल करना है हमने। जैसे परिमार्जन निकी आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, शतरंज वाले हैं। परिमार्जन निकी तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे 1 होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे 1 वाला केवल एक ही ऑप्शन, आप देख सकते हैं तीसरे में 1 वाला एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बिना टेंशन लिए। और चंद्रप्रभा एतवाल जी हम जानते हैं पर्वतारोहण वाली हैं। इस तरीके से हम आंसर लगा सकते हैं। अब ब्रह्मकमल, बुरांस, टिमूर, काफल, ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे बुरांस वाला अगर देखें तो रोडोडेंड्रोन 2 में 4, और ब्रह्मकमल हो गया सोसूरिया अल्बिलेटा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। कौन सा कुमाऊं क्षेत्र से संबंधी बोली नहीं, तो सलानी नहीं है, ये गढ़वाल में बोली जाती है। बाकी सोरियाली, सिराली, अस्कोटी सब है। अब सिल्क की खेती, कपास की खेती, इंद्रचंद आप सभी को याद होगा, चंद्रवंश के चौथे शासक थे ये। भूदशाओं की वजह से कौन सा स्थल आपका क्या रहा था, खबरों में रहा था जोशीमठ, क्योंकि हाल ही में इसके हो गए हैं 2 साल। पद्मश्री पुरस्कार कौन किसे प्राप्त नहीं, जैसे बसंती देवी जी को प्राप्त है, राधा बहन को प्राप्त है, हर्षवंती बिष्ट जी को नहीं प्राप्त है। तो ये सही हमारा हो गया। इस तरीके से आयोग द्वारा सवाल पूछे गए हैं। अब देहरादून के घंटाघर का उद्घाटन, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जब देहरादून जिला मैंने आपको पढ़ाया था, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कुमाऊं परिषद का गठन। अब यहाँ पर मिलान करने वाले सवाल आप देख सकते हैं। जैसे हैप्पी क्लब है, कुमाऊं परिषद का स्थापना 1916, यानी चौथे में होना चाहिए 3, चौथे में 3 वाला ये एक ही ऑप्शन है। डिबेटिंग क्लब 1970 हम जानते हैं, 3 का 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इस प्रकार से पकड़ा जा सकता है इनको। मानवाधिकार आयोग भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद कत्यूरी राजवंश की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है। प्रमुख महिलाओं के बारे में पूछा गया, जैसे इसका मिलान कैसे करेंगे। जैसे मार्गरेट अल्वा हम जानते हैं राज्यपाल थी, तो 1 का 2 होना चाहिए। इस तरीके से आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं। 1 या 2 व्यक्ति आपको अगर ज्ञात है तो आप आसानी से इनके आंसर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से मिलान करने वाला है। जैसे मैं जानता हूँ पंचेश्वर हो गया, जैसे पंचेश्वर आप देख रहे हैं, पंचेश्वर कहाँ पर है, धौलीगंगा आप जानते हैं पिथौरागढ़ हो गया, किसाऊबाद हो गया देहरादून में। तो 1 में होना चाहिए सी, 1 में सी वाला एक ही ऑप्शन है। पंचेश्वर चंपावत हो गया, तो 1 या 2 आप ऑप्शन पकड़ सकते हो, तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। अब सुलेमान सिको से रिलेटेड ये सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड का नाम कब परिवर्तित किया गया, 1 जनवरी 2007, और ग्राम विकास संगठन इत्यादि के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये इनको इजीली करा जा सकता है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक
अब एक गोरखा सेनापति से रिलेटेड एक सवाल आप देख सकते हैं, कनॉट प्लेस देहरादून की स्थापना, काफ़ी नया सवाल है। बुग्याल कहाँ पर रुकते हैं, बुग्यालों के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर पूछे गए हैं कुछ संस्थान दिए गए हमें, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, इन जो संस्थान है वो रुद्रपुर में है। अब विधिक अकादमी है भवाली में। 4 और 2 वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभियंतर देसाई, यानी 3 और 4 से स्टार्ट होनी चाहिए हमारे आंसर, 3, 4। उसके बाद विक्टोरिया क्रॉस वाले हो गए दरभान सिंह नेगी, और प्रथम सूचना आयुक्त हो गया आर एस टोलिया। वर्तमान मेरे हिसाब से राधा रतूड़ी जी हैं। तो उत्तराखंड वाला पोर्शन यहाँ पर हो गया। अब रीजनिंग का अगर हम देखते हैं, रीजनिंग का भी काफ़ी अच्छे सवाल थे। 1 से 100 तक 3 कितनी बार आता है, जैसे 3, 13, 23, 33, फिर वो 30, 31 से 39 तक लगातार, फिर 43, ऐसे करके टोटल 20 इसमें निकल जाएंगे। अब ऑप्शन अगले की तरफ, अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 7 में से 5 घटाया तो कितना आया, 2, 2 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5, और 5 का डबल आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। अगला है 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, और 7 का डबल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 का डबल प्राप्त करेंगे तो 14 प्राप्त होगा। अब ऐसा ही अगला सवाल है, ABCDEFG एक परिवार के 2 दंपत्ति हैं। अभी पूछ रहा है कौन सा एक दंपत्ति है, इनमें से कौन सा एक दंपत्ति है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है डी और ई बनता है यहाँ पर। अगला सवाल है GO गो, इसका हो गया 32, शी का हो गया 49, सम किसके बराबर होगा। सिंपली इन्होंने क्या करा है, जी का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 7 होता है। अगर इसी जी को अगर मैं बैकवर्ड लेता हूँ, यानी बैकवर्ड का मतलब यदि z को मैं 1 मानता हूँ तो जी हमारा हो जाएगा 27 - 7 करेंगे 20 हो जाएगा। ओ हमारा होता है 15वें नंबर में, जब ABCD हम गिनते हैं, अगर बैकवर्ड लेते हुए चलेंगे इसको तो ओ हमारा बनेगा 12वें नंबर पे, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऐसे ही SOME यानी 44वें क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो इसका सही जवाब बनता है 56। कितने वर्ग हैं, इस टाइप का सवाल कभी भी अगर आपको प्राप्त होता है तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना होता है, इसको दिया नंबर 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, ये 2, ये 3, ये 4। अब इस टाइप का अगर सवाल कभी भी आता है, अपने वर्ग गिनने हैं, तो सिंपली क्या करना है, 4 को 4 से गुणा करना है। अब इस 3 को 3 से गुणा करना है। अब इस 2 को 2 से गुणा करना है, और लास्ट में बचता है 1 × 1, जब तक 0 प्राप्त ना हो तब तक करना है। तो इन सभी को आप जोड़ेंगे, 16 × 9 25, 25 × 4 29, 29 और 1 30। अगर यहाँ गिनती 5 तक गई होती, माना ये वाला लाइन 5 तक गई होती, तब भी मैं यही करता, इस 5 × 4, उसके बाद 4 × 3 का नंबर पड़ेगा, उसके बाद 3 × 2, फिर 2 × 1, फिर 1 गुणा इसमें नहीं जाएंगे, बस इतने तक ही जाएंगे। मतलब इस तरीके से आप वर्ग की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30 इसका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। 100 विद्यार्थी हैं कह रहा है, तो एक गोला ये बना दिया मैंने, एक गोला ये बना दिया, एक हिंदी वाला गोला हो गया, एक इंग्लिश वाला हो गया। अब ये कहता है कि 20 बच्चे इस कॉमन पार्ट में आते हैं, ठीक हो गया। अब हिंदी बोल सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या 42 है, 20 यहाँ पर थे तो 22 यहाँ पर बचे। 20 और 22 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना बनता है, 42 बनता है। टोटल 100 थे तो इस पोर्शन में कितने आएंगे, 58 आएंगे। अब पूछा ये गया है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी वाले कितने हैं, 58 और 20 78। कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी वाले हैं, 58। और कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो केवल हिंदी वाले हैं 22। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। कॉमन वाले पार्ट में 20 थे। अगला क्वेश्चन है लुप्त श्रेणी, ये पूछता है। अब इसमें सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले है 4 यानी 2 का वर्ग, फिर है डैश। अब डैश के बाद अगर इसको मैं देखूं 144 को, तो ये बनता है 12 का वर्ग। उसके बाद 400 बनता है 20 का वर्ग। उसके बाद 900 बनता है 30 का वर्ग। यानी हुआ क्या है, 12 से 20 में गए तो 8 जोड़ा, 20 से 30 में गए तो 10 जोड़ा,
इन 10 8 यानी इससे पहले कितना जुड़ा होगा, 6 जुड़ा होगा, इससे पहले कितना जुड़ा होगा, 4 जुड़ा होगा, यानी 2 में 4 जुड़ा यानी यहाँ पर बनेगा 6 का वर्ग, 6 में 6 जुड़ा यानी बना 12 का वर्ग, यानी 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। अभी कहता है कि 48 में NOT 2 वर्ण हैं, अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 2 वर्णों को लेकर। सबसे पहले बनेगा नो, उसके बाद बनेगा ऑन, उसके बाद बनेगा टू। मेरे हिसाब से केवल यही 3 बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो ये वाला संबंधित नहीं है, यहाँ पर टी होना चाहिए था तब ये सही होता है, तो यू गलत हो गया। आप सिंपली इसमें क्या करना है, इसके आप नंबरिंग डालिए, गैप चेक करिए, आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ये कह रहा है निशा को ज्ञात है कि NTA द्वारा CUTET की परीक्षा 11 जून के बाद, 11 जून के बाद यानी 12 और 15 जून से पहले यानी 13 और 14, और अगले को क्या याद है कि रूपा को याद है कि ये परीक्षा 16 जून से पहले यानी 15 और 12 से पहले। कॉमन डेट है 13 या 14, 13 या 14, मतलब यही आंसर हमारा हो सकता है 13 या 14। अब ये पूछता है, बताया इसने कि 29 अप्रैल को गुरुवार है, अप्रैल 30 की जाती है और पेपर है जून में, कब है, और पेपर ये क्वेश्चन में इसने बताया कि परीक्षा रविवार को ही होती है। तो 29 अप्रैल के बाद अगर संडे में देखूंगा तो 30 को हो गया शुक्रवार, और 2 मई को हो गया संडे, फिर 9 मई को भी संडे, उसके बाद 16 को भी संडे, उसके बाद 16, 6, 22 और 23 को भी संडे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। 23 के बाद 30 मई को भी क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। 31 की जाएगी मई, उसके बाद आपका संडे आएगा 6 तारीख को यानी 6 जून को। 6 के बाद अगला संडे आएगा आपका 13 जून को, तो 13 जून इसका सही जवाब हो गया। तो रीजनिंग का भी आप इजीली, मेरे हिसाब से अगर अभ्यास आपका सही था तो आप कर सकते थे। अब चूना पत्थर से रिलेटेड सवाल आप देख सकते हैं, 1857 की क्रांति से रिलेटेड सवाल है। मेरठ वाला यहाँ पर गलत है, बिल्कुल गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये कहता है। मार्ले मिंटो सुधार, भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पृथक निर्वाचन, तो इसको भी आप पॉलिटी का अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इजीली आप इसको मिला सकते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का था ये। अगला क्वेश्चन इसमें है, जैसे कीबोर्ड से रिलेटेड पूछा गया है। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, आप देख सकते हैं, यानी ए का होना चाहिए 4, ए का 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। ROM, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी पहला वाला ऑप्शन है। इसके बाद आप उत्पादन के साधन के रूप में विशेषता नहीं रखता, इकोनॉमिक्स वाला सवाल है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है, वर्तमान में अब इसको रखा गया है 300 के ए में रखा गया है। एक खारे पानी की झील है, तो सांबर झील एक खारे पानी की झील है। MS-DOS एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, विंडोज एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। मनरेगा वाला सवाल पूछा गया है, 2005 में लागू हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है। कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, संगठित क्षेत्र नहीं, असंगठित क्षेत्र की बात है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कई बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अगला सवाल भी काफी अच्छा है, कृषि उत्पादन से रिलेटेड है। हरित क्रांति का आधार बहुविध। अगला ऑपरेशन फ्लड, ये हम सभी लोग जानते हैं, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा से कौन सा नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। अगला इसमें पूछता है कि निम्न कूटों को सही तरीके से मिलाइए। पत्तन नगर वही जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ये हमारा सही हो गया। औद्योगिक नगर हम जानते हैं, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर हो गए। एक्स की कीमत वाला एक सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का है। अगला सवाल एक बार फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब कौटिल्य जी वाली जो किताब है वो आपकी होती है अर्थशास्त्र। फिर बाणभट्टी जी की किताबें आपने पढ़ी है, अशुघोष जी की किताबें आपने पढ़ी होगी, तो आप इजीली इसको मिला सकते हैं। कौन सा कथन सही है, पॉलिटी का सवाल है, ऑप्शन डी इसका गलत होना चाहिए। अब यहाँ पर ऋण का निर्माण व्यापारिक बैंक जनता को उधार देते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक बार फिर से एक सवाल है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश हो गया है।
रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी में है, इसकी क्षमता, ये सवाल थोड़ा कठिन है, क्षमता तो थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। यूएनडीपी वाला मानव विकास सूचकांक ये आयोग द्वारा बार बार पूछा जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का? हार्ड कॉपी तो फोटो कॉपी किससे निकालते हैं? प्रिंटर से निकालते हैं, तो प्रिंटर सही हो गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल वाला है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा कथन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 से संबंधित नहीं है? मयूरभंज क्यों प्रसिद्ध है? अगला तुलसीदास। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हिंदी के पोर्शन की तरफ हम आते हैं तो गढ़वाली और कुमाऊनी वाले काफ़ी कम सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो प्रॉपर हिंदी वाला ही ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अंतस्थ व्यंजन पूछा गया, योर और लॉ वो होते हैं, तो बी सही हो गया। चारू चंद्र की चंचल किरणें चौ 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 की आवृत्ति हो रही है, तो मेरे हिसाब से इसमें अनुप्रास होना चाहिए। इत्यादि, इति धन आदि, तो यहाँ पर है दीर्घ संधि का, और ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत ये उदाहरण हमें प्राप्त होता है। यण संधि इसके अंतर्गत है, इति धन आदि से बनेगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, तो क्रिया संपन्न तो करता ही करता है, मेरे हिसाब से करता होना चाहिए, क्या पता करण भी दे सकता है। साधन, क्योंकि क्रिया को करने वाला साधन, साधन करण हो गया है लेकिन मैं अगर जाता तो इसमें कर्ता की तरफ जाता। पहाड़ पर लालटेन रिपीटेड सवाल है, मंगलेश डबराल। पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, सिंपली आपको राजस्थानी पता है तो तीसरे में चौथा लगा दो, तीसरे में चौथा वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और पहाड़ी हमारे कुमाऊनी के अंदर आ गया, तो ऑप्शन सी हो गया सही इसका। अगला तुलसीदास जी से रिलेटेड सवाल हैं, तो दोनों सही हो गए। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, सागर है, जलधि है, सिंधु है, वारिद नहीं है। वारी माने होता है पानी, दो मतलब जिसने धारण किया है। पानी को किसने धारण किया है? बादल ने धारण किया है। अगला एक बार फिर से सवाल है, और आके पश्चात ए अथवा आई हो तो ये मिलकर ए और औ बना देते हैं, तो यहाँ पर होता है दीर्घ गुण, ये वृद्धि संधि में प्राप्त होता है हमें। उसके बाद पुल्लिंग का चयन करो, पुल्लिंग दादा हो गए। जिनमें काल लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी का एक उदाहरण होता है अव्यय, खन्यारा। इस शब्द का जवाब मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, एक यही हमारा है शब्द जो शब्दावली से आया कुमाऊनी गढ़वाली में। एक और अगला सवाल है, जैसे भाभी को बौजी कहते हैं, मौसी को कैंजा कहते हैं, चाची को काकी कहते हैं, ताऊ को ठुलबाजू कहते हैं, तो आप इसको मिला सकते हैं इजीली। अलजलियाट हो रही है, अलजलियाट का मतलब होता है उलझन हो रही है, उलझन इसका सही जवाब हो गया। ये मुहारी वाला का भी मुझे आंसर बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाया। माठी बेटी बांगरूती डार रहेगी, वाक्य में डार शब्द, ये डार का मुझे पता नहीं है क्योंकि ये कुछ गढ़वाली या कुमाऊनी से रिलेटेड हो सकता है। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 1961, इसका सही जवाब है। 97 का सही जवाब हो गया ए। उसके बाद मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी, किस प्रकार सुनी, किस रीति से सुनी, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका सही जवाब है। बाटुली का क्या अर्थ होता है? बाटुली, बाटुली लग रही है मुझे, जैसे हम पहाड़ी में कहते हैं मैं बाटुल लागम रहे, बाटुल लागम मतलब मुझे हिचकी लग रही है। 19 का 99 का हो गया सी। और अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इनके निधन से जन्म मृत्यु से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। मुझे एक ही याद था और एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो क्योंकि इनका निधन 87 में हो गया था, 1987 में। तो पेपर हमने पूरा देखा है, तो आप लोगों के लिए आयोग द्वारा जो इसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, पिछले 6-7 पेपरों में जो रीजनिंग पूछी गई, उनके कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाने वाला। तो यूके SSC ग्रुप सी प्रैक्टिस बैच, इसकी शुरुआत हमारे टेलीग्राम चैनल पर 19 मई से 31 जुलाई तक यह बैच चलेगा, जिसमें आगामी पुलिस कांस्टेबल, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं को कम्प्लीटली फोकस किया जाएगा। जिसमें मैं आपको अगर इसका फॉर्मेट अगर बता देता हूँ, तो इसके जो प्रैक्टिस बैच होंगे वो टेलीग्राम पर चलेंगे। जैसे 19 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा, एक हफ्ते आपको कंप्लीट डेमो दिया जाएगा, जिसमें पहले दिन उत्तराखंड के 40 सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन हिंदी के 20 सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी, और तीसरे दिन की जाएगी जीएस के 30 सवालों की प्रैक्टिस। यानी 3 दिन में एक पूरा कंप्लीट हमारा पेपर होगा। फिर अगले 3 दिन यही कार्य हम करेंगे और संडे को हमारा ऑफ रहेगा। फिर उसके अगले हफ्ते क्या करेंगे? अगले हफ्ते हम करेंगे कोई भी एक जीएस का सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। जैसे प्राचीन भारत हमने स्टार्ट कर दिया, पूरे हफ्ते पूरा प्राचीन भारत की प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर उसके अगले हफ्ते एक बार फिर से उत्तराखंड, हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। हर हफ्ते
अगर मैं बात करता हूँ तो 2 आपको उत्तराखंड के कंप्लीट प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे 40-40 अंकों के, 2 प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे हिंदी के 20-20 अंकों के, और जीएस के मिलेंगे 2-2 प्रैक्टिस। और 1 हफ्ते यही फॉर्मेट चलेगा और 1 हफ्ते हम सब्जेक्ट लेके चलेंगे और कंप्लीट 31 जुलाई तक ये बैच समाप्त कर दिया जाएगा। इस बैच में अगर डिटेल की अगर मैं बात करता हूँ, हर हफ्ते आपको 2 सेट उत्तराखंड के, 2 सेट हिंदी के, 2 सामान्य ज्ञान के करवाए जाएंगे। इसी के साथ जीएस और उत्तराखंड के सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स उत्तराखंड कंप्लीट वो टॉपिक वाइज तो आपके होंगे ही होंगे। और मिक्स क्विज में 40 सवाल उत्तराखंड के, 20 सवाल हिंदी के और 30 सवाल आपको प्राप्त होंगे जीएस के, जो कि हमारा 100 अंकों का पेपर रहता है। इस बैच में आपको मैं बताता हूँ तो 100 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 5000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो फीस आपकी रहेगी 199 रुपये। और अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मान आप इस नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क करें। अगर डेमो क्विज आप चाहते हैं तो डेमो क्विज के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी प्राप्त होंगे। 1 हफ्ते पूरा डेमो चलेगा। आयोग जिस आधार पर प्रैक्टिस आजकल करवा रहा है, यानी जिस आधार पर पेपर करवा रहा है, उन्हीं आधार पर उन्हीं प्रश्नों के फॉर्मेट पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस बैच से जरूर जुड़े। लगभग 1.5-2.5 माह तक ये बैच हमारा चलने वाला है। 29 मई से 31 जुलाई, कम से कम 31 जुलाई तक चलेगा ही चलेगा। क्विज की अगर मैं बात करता हूँ, क्विज रात 8 बजे से स्टार्ट होगी और हर दिन जो हमने जैसे रात के 8 बजे एक प्रैक्टिस क्विज लगाई है, अगले दिन उस क्विज का रिवीजन भी कराया जाएगा उसी बैच में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच से ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर है 7895127508।